3 में चल रहा था एलिमिनेशन मेथड, एक्सरसाइज 3.4, जिसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हुआ था, ओनली फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी पार्ट करेंगे। फिर जो इसके सिमिलर होगा उसको नेक्स्ट वाले में हम छोड़ देंगे। ठीक है, हाँ। क्या कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ओके। सेफली रहिए, इसमें कुछ कह नहीं सकते। इस बार कोई आइडिया किसी को नहीं है कब क्या हो रहा है, कब हो जाए। जितना जितना आपसे हो सके उतना हम लोग कर सकते हैं, और बाकी जो होगा देखा जाए क्या करते हैं। अभी क्या, अभी तो जून की छुट्टी होती है, जून लास्ट तक देखा जाएगा तो ओपन होगा। जून के बाद ही देखा जाएगा जैसी कंडीशन रहेगी। बताइए। अभी देखिए डिसाइड नहीं होगा, जैसे वो बता देंगे। अभी कुछ decide नहीं है। ठीक है, सब लोग सेफली रहिए, लेकिन अपनी एक जितना प्रयास हो सके घर पे पढ़ाई अपना करते रहिए। जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है, जो भी आपके पास कंटेंट है मोबाइल में, बुक में, आप अपनी पढ़ाई रख जाइए। घर से बाहर वैसे भी नहीं जाना है तो अपनी पढ़ाई आपको जारी रखनी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। इसमें जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है हर टाइप का मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, सेकंड है, 5 years ago नूरी वाज प्राइज एज ओल्ड एज सोनू। सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लेना। आनंद। नूरी वाज प्राइज एज ओल्ड एज सोनू। अब यहाँ पे एज की कंडीशन गिवन है कि 5 years ago, अगर 5 साल पहले की बात करें, जो नूरी की एज थी सोनू की एज की 3 गुना थी। 10 years लेटर, अगर 10 साल आगे की बात करें, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की एज होगी सोनू की एज डबल हो जाएगी। हाँ, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, पेज नंबर 57। आप लोग बुक लेके बैठा करें, बुक और आप कॉपी पेन। तो आपको पता करना है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, दोनों की एज क्या है। एज मीन प्रेजेंट एज क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सपोज कर लेंगे, लेट लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स। सपोज कर लिए नूरी की एज अभी एक्स ईयर्स, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई ईयर्स। सपोज कर लिए सोनू की एज वाई ईयर्स है, तो केस फर्स्ट आपसे क्या बोला जा रहा है? कंडीशन फर्स्ट गिवन है 5 years अगो, 5 years अगो, 5 साल पहले की बात है। 5 years अगो कंडीशन है नूरी वाज साइज, नूरी की एज क्या है? एक्स है। नूरी वाज साइज एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले जो इनकी एज थी सोनू की एज की 3 गुना थी, तो 3y हो गया। द एज ऑफ नूरी वाज थ्राइस द एज ऑफ सोनू, x इक्वल टू हो गया 3y। ठीक है, सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, तो हम वेरिएबल को इधर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकंड, केस सेकंड इज नूरी विल बी ट्वाइस 10 years लेटर, अगर 10 साल आगे की बात करें। ठीक है, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years तब क्या होगा?
तब इसमें बोला गया है नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की एज 2 गुना हो जाएगी एज सोनू, ठीक है, एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू की एज कितनी है, वाई है, तो 2y हो जाएगा। इसको भी y को ट्रांसपोज करें तो बन जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। यही दोनों सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू आएगी, मींस नूरी और सोनू की एज आ जाएगी। बहुत सिंपल से देखिए, माइनस करते ही x कट जाएगा, नीचे लिख रहा हूं यहाँ पर x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक है। तो सेकंड से फर्स्ट माइनस कर दे रहा हूं, सेकंड माइनस फर्स्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, तब क्या होगा, साइन चेंज करेंगे, माइनस ये प्लस, तो यहाँ पे माइनस, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस का 0 है, ठीक है। x और x कैंसिल, -2 + 3, तो 3 - 2 हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। 1 मिनट, कुछ मिस्टेक किए हम लोग क्या इसमें, ये कंडीशन तो लगाया ही नहीं, ठीक है ना। हाँ बस दिमाग कहीं और था, ओके फिर से देख लेते हैं, लिखे तो बट लगाए नहीं। 5 years ago, तो क्या होगा, 5 साल पहले की एज क्या हो जाएगी, x - 5 हो, ठीक है। हाँ दोनों की एज कम होगी ना, अगर किसी की एज अभी 20 years है, 5 साल पहले क्या होगी, कोई 20 है कोई 30 है, ये 5 साल पहले 15 के रहे होंगे, 25 के रहे होंगे, ठीक है। और किसी ने हमको यहाँ पे रोका भी नहीं, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नूरी 5 साल पहले एज क्या होगी, x - 5, दोनों की एज y - 5, x - 5 एंड y - 5, 5 साल पहले ये 3 टाइम्स था, ये इक्वेशन है। इसका मतलब आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, कोई भी तुमको रोकता है यहाँ पर, ठीक है। x - 5 इज इक्वल टू, से मल्टीप्लाई करो, 3y - 15, x - 5 इज इक्वल टू 3y - 5 त्रिज्या 15, वेरिएबल को ट्रांसपोज कर ले इधर, तो क्या बन जाएगा, x ये हो जाएगा -3y इज इक्वल टू -15 + 5 हो जाएगा -10, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। 10 years आफ्टर, अगर 10 साल आगे की बात करें तो क्या होगी, इनकी एज 10 years प्लस हो जाएगी। किसी की एज अगर अभी 20 years है तो 10 साल बाद क्या होगा, 30 years का होगा, कोई 50 years का है तो 60 years का हो जाएगा। आफ्टर 10 years मेरी की एज क्या होगी, आनंद अपनी माइक म्यूट कर लीजिए, x + 10, ये नूरी की एज होगी 10 साल बाद, और सोनू की एज y + 10। इस कंडीशन में नूरी की एज इनका ट्वाइस है, डबल है जस्ट, ये हो गया। इसको भी सिंप्लीफाई कर ले, x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20, x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20, क्या बन जाएगा, x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10 हो जाएगा 10, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट x - 3y = -10, इक्वेशन सेकंड x - 2y = 10, ये दो इक्वेशन बना। देखिए दोनों में x का कोफिशिएंट सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो माइनस करने से कट जाएगा, इसको मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, x - 3y = -10, ठीक है। फर्स्ट माइनस कर दे, माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्या कर रहे हैं, सेकंड से फर्स्ट को माइनस, सेकंड माइनस फर्स्ट, x कैंसिल, तो क्या मिलेगा, 3 - 2y आ जाएगा, y = 10 + 10 20 आ गया। मीन्स हमें एक वैल्यू मिल गई है, सोनू की एज 20 इयर्स है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पे लिखा था 5 years ago आफ्टर 10 years, बट यहाँ पे प्लस माइनस करना पड़ेगा, बैक जाएंगे तो उतने साल सभी की एज माइनस हो जाएगी, और फ्यूचर में जाएंगे तो सभी की एज प्लस, 3y - 2y y होता है, 10 + 10 20, y की वैल्यू आ गई, आप किसी वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, राउंड फर्स्ट,
फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या बनेगा x माइनस 3 इंटू आई, 3 into 20 इज इक्वल टू माइनस, y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 20 रख दिया, x इज इक्वल टू हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 60, जाएगा इधर प्लस में हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया 60 माइनस 10 50, x की वैल्यू आ गई है 50, मींस the age present age of Nori is 50 years, the present age of Sonu is 20 years, नोट कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में लिखेंगे आंसर, सो आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो द प्रेजेंट एज ऑफ Nori is equal to 50 years, is equal to 50 years, and present age of Sonu, that is y is 20 years, ये आपका आंसर हो गया, 50 years and 20 years, नोट करना। तो ध्यान देना है, अगो और आफ्टर में ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट। आप लोग बुक में देखिए, पढ़िए आप लोग, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। नंबर कैसा है, नंबर है जिसमें 1 डिजिट है और 10 डिजिट है, मींस जो नंबर है वो 10 से लेकर के 99 तक के बीच का है, यही आपसे बोला गया है। और इसमें गिवन है जो उसके डिजिट्स हैं, मींस 1 डिजिट और 10 डिजिट दोनों का सम गिवन है 9। देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ऐसा क्वेश्चन क्लास 8 में भी आप लोग पढ़े होंगे, बट वहां पे 1 वेरिएबल में था, यहाँ पे 2 वेरिएबल हम लोग, ये भी 1 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, 1 वेरिएबल में भी सॉल्व हो जाएगा ये। तो पहले क्या गिवन है, सम ऑफ 2 डिजिट्स इज 9, तो पहले फाइंड कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं डिजिट्स क्या क्या है। तो जब भी अगर कोई नंबर लिखा है 10 से लेकर के 99 तक, ये कौन सा प्लेस होता है, ये 1 प्लेस, ये है 10 प्लेस, 0 है 1 प्लेस पर, 1 है 10 प्लेस पर, 1 प्लेस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 10 की 10 होती है। अगर हमको ये लिखना है 99, तो क्या करते हैं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई प्लस 9 में 1 से मल्टीप्लाई, सपोज कर लो अगर 8 है, 8 प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आता है, इसका प्लेस है 10th प्लेस, 10 से मल्टीप्लाई, इसका प्लेस है 9 तो 9 से मल्टीप्लाई, तब जाके 89 बनता है, 10 into 8 80, 1 into 9 9, तब 89 बनता है। ये होता है सिस्टम नंबर लिखने का। तो यहाँ पे सपोज कर लें, लेट द वंस डिजिट, द वंस डिजिट या यूनिट डिजिट, वंस डिजिट ऑफ द नंबर, जो भी नंबर फाइंड करना है, बी एक्स, सपोज कर लिए उसका वंस डिजिट क्या हो गया, एक्स, एंड द टेंथ डिजिट, जो टेंथ प्लेस पर है, डिजिट ऑफ द नंबर बी वाई है, जो टेंथ प्लेस पर है वो वाई है, जो वंस प्लेस पर है वो एक्स है, तो नंबर क्या होगा, तो द नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या होगा, किसी को आ रहा हो तो बताएं नंबर क्या बनेगा। हाँ बताइए, वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है देखते हैं यहाँ पर, देखिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस, सपोज कर लो अगर कोई नंबर होता 3 डिजिट का, उसमें वंस टेंस, हाँ 10y प्लस एक्स, उसमें वंस टेंस और हंड्रेड्स भी होता है, तो प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, ये किस पर है, टेंस पर, y में 10 से मल्टीप्लाई करें, प्लस ये किस पर है, वंस पर, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करें,
जिस प्लेस पर होगा उससे मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड कर दो। तो क्या बन गया ये 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, ये हो गया नंबर जो हमको फाइंड करना है। अब जो इसमें कंडीशंस गिवन है उसको हम लोग उसका यूज करते हैं। कंडीशंस क्या क्या गिवन है? तो फर्स्ट कंडीशन गिवन है द सम ऑफ डिजिट्स इज 9। इन डिजिट्स का सम, ये डिजिट है, इनका सम कितना है 9। मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये पहला आपको कंडीशन गिवन है, डिजिट्स का सम 9 होगा। 9 मैंने यहाँ पे। अब देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। इस नंबर को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। मींस अगर इसमें 9 से मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर होगा? अगर ये डिजिट का ऑर्डर चेंज कर दे, मींस जैसे अगर ये 19 हो उसको 91 कर दो। मींस जो वंस प्लेस पर है टेंस प्लेस पर है उसको आपस में इंटरचेंज करो, तब क्या होगा? इसके 9 टाइम्स के बराबर होगा। अगर यहाँ पे चेंज किए तो यहाँ पे x यहाँ पे y आ जाएगा। मींस ऑर्डर चेंज करने पे क्या बन जाएगा? 10x प्लस y बन जाएगा। तो केस सेकंड में लिखेंगे बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, order of digit, a new number is obtained, a new number is obtained। और होगा क्या? वो हो जाएगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, वो सिंपली हो जाएगा। ऑर्डर चेंज करेंगे, x यहाँ पे आ गया, y यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन में केस सेकंड में क्या बोला जा रहा है? इसका 9 टाइम्स करो, जो नंबर गिवन है, जो फाइंड करना है, अगर उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर के बराबर हो जाएगा, न्यू नंबर के। हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। सबको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे बन जाएगा 90, सॉरी 9x माइनस 10। 9x इधर आएगा, क्या बनेगा? माइनस 10x हो जाएगा माइनस, और ये 90y माइनस वाई कितना बन जाएगा? 89। 89 करेक्ट है, इसे कर लिया हम लोग। तो उसमें और गिवन है, एक बार देखिए क्वेश्चन में, twice the number obtained, 9 times this number। अच्छा यहाँ पे टू है क्या? This number is obtained twice the number obtained by, यहाँ पे टू है, 2 टाइम्स, ठीक है ना? तो बुक में थोड़ा ध्यान देते रहिए आप लोग भी। लिखा है 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 से इसको मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर obtained, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, करेक्ट है। ये हो जाएगा 20x प्लस 2, ये होगा 20x प्लस 2 है। तो 9x माइनस 20x ये बन जाएगा माइनस 11x। फिर ये 90y माइनस 2y बन जाएगा प्लस 88y। राइट साइड में कुछ नहीं बचा, जीरो आ, सही है। 2 टाइम्स यहाँ पर, 9 टाइम्स यहाँ। अब देखिए यहाँ पे 11 से डिविजिबल है, ओवर आ रही है, 11 से डिविजिबल है, तो क्या बन जाएगा? माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन कहाँ पे था? x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये सेकंड हो गया माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों आराम से एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स। यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इक्वेशन सेकंड, माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। सिंपली इसको ऐड करने पे ही x और x कट जाएगा, ठीक है।
फर्स्ट और सेकंड की ओर ऐड करना, इस बार माइनस थ्री करना। कहां से आ रहा है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसका मतलब होता है एडिंग करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड करेंगे, कट गया। ऐड करने पर साइन नहीं चेंज करना है। 1 + 8 9, 9y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू कितना हो गई? 1। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। आगे लिखेंगे, यहां मैं लिस्ट कर दे रहा हूं ऊपर। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। माइक ऑफ कर लीजिए, किसी की माइक ऑन है। फ्रॉम फर्स्ट तो क्या बनेगा? माइनस एक्स, सॉरी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। वाई की वैल्यू कितना है? 1 है, इज इक्वल टू 9। फर्स्ट में वाई की वैल्यू रखती है 1, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 9 हो गया। यहां से क्या मिल गया? एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 1 आ गया, एक साइड है 8। तो नंबर क्या होगा? नंबर यहाँ पे मीन्स ये क्या था? वाई था 10 डिजिट, तो ये हो गया 10, ये हो गया 8, 18 बन जाएगा। लिखेंगे हेंस द नंबर, so the number is 10y plus x। इसके यहाँ भैया डीजी बच रहा है। हाँ, इसी के यहाँ बज रहा है डीजे। 10y plus x, y की वैल्यू है 1, 10 इंटू 1 प्लस x की वैल्यू है 8, तो कितना हो गया ये? 18। ये हो गया 18 आंसर। ये आपको ध्यान देना है, आंसर इज 18। ठीक है, ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। सबको समझ आया? अ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका फोर्थ पार्ट। ये भी फिक्स चार्ज वाले की तरह है। नहीं, ये डिफरेंट है, सॉरी। यहाँ पर है मनी वाला क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका फोर्थ पार्ट। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रा ₹2000। मीना बैंक गई 2000 रुपीज निकालने के लिए। ये अब की बात नहीं है, बहुत साल पहले की बात है। ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से कहा हमें केवल 50 और 100 रुपए के नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो कैशियर ने उसको ओवरऑल 25 नोट्स दिए। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने नोट को मिला, ये आपको बताना है। क्या पूछा है? नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपी एंड 100 रुपी। 100 रुपए कितने नोट है ये बताना है, और 50 रुपए, ये क्वेश्चन है। सपोज कर लेते हैं जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसी को सपोज कर लेंगे वेरिएबल। लिखेंगे फोर्थ पार्ट है। लेट लेट मीना हैज रिसीव्ड, लेट मीना हैज रिसीव्ड x notes, मीना हैज रिसीव्ड x notes ऑफ 50 रुपी। ये तो हुआ। सपोज कर लिए कि 50 रुपी के उसने x नोट्स फाइंड किए, उसने किए, एंड मीना हैज रिसीव्ड y notes, y notes ऑफ ₹100। 100 रुपए के उसने y नोट्स बैंक से लिए। अब हमको बनाना है दो इक्वेशन और सॉल्व करना है। तो अगर यहाँ पे ध्यान दें, इसमें लिखा है
मीना गॉट 25 नोट्स इन आल, उसे कुल मिलाकर के 25 नोट मिले। यहाँ पर कितने नोट हैं? एक्स और वाई। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं, ठीक है, केस फर्स्ट की बात करूं तो उसे कितने नोट्स मिले? एक्स प्लस वाई 25। सिंपली हो गया। 50 नोट 100 नोट मिलाए कितने मिले? 25 वाला ही क्वेश्चन मिल गया। और कितना उसको निकालना था अमाउंट? उसने 2000 रुपए ही निकाले, ओनली 2000 रुपीज। तो ये 2000 को 50 और 100 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोनों मिला के हैं। अगर एक्स नोट 50 के हैं, सपोज कर लो किसी को 50 के मिलते हैं 3 नोट और 100 के मिलते हैं 5 नोट, तो कितना अमाउंट होगा? 50 के 3 नोट, 100 के 5 नोट, तो हो जाएगा 650। ये तो हो गया 500, ये हो गया 150, तो 650। आप क्या किए? नोट से कौन सी नोट है उसे मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, जितना नोट पाए हो, जो नोट है उससे मल्टीप्लाई। मीन्स अगर ये 50 है तो एक्स से मल्टीप्लाई करो, 100 है तो वाई से मल्टीप्लाई करो, अमाउंट आ जाएगा 2000। तो केस सेकंड यही है, केस सेकंड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? 50x, कितना अमाउंट हो गया? प्लस 100y, दूसरा अमाउंट हो गया। टोटल अमाउंट बन जाएगा 2000, बिकॉज बैंक से केवल 2000 रुपीज ही विड्रॉ किया गया है। ये इक्वेशन बन गया है। अब सॉल्व कर सकते हैं इसको, अगर पहले 50 से डिवाइड कर दें, ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दें। डिवाइडिंग बाई 50, ये हो गया x, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 50 फोर जा होता है 200, 40 आ जाएगा। सेकेंड, अब इसको बोलेंगे सॉल्व करना एकदम आसान है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये फर्स्ट था। माइनस करने से x कट जाएगा, माइनस माइनस माइनस, x कैंसिल, 2y माइनस वाई हो गया y, 40 माइनस 15 आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा? 15। अगर फर्स्ट में रख दें, x की वैल्यू भी आ जाएगी। फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई, y मीन्स 15 is equal to 25, so x equal to 25 minus 15, 10 आ जाएगा। Means Meena has received 10 notes of 50 rupee and 15 notes of 100 rupee। तो लास्ट में आंसर लिख लेंगे, यहाँ पे लिखा हूं मैं। Hence Meena has received, x means कितने नोट्स हो गए? 10, 10 notes of 50 rupee and Meena has received y means 15, 15 notes of 100 rupee। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका एक लास्ट क्वेश्चन भी करेंगे आज, यही आज का लास्ट भी होगा, फिफ्थ पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट टर्न से हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या मल्टीप्लाई करें? हमको एक्स वाई तो निकालना था। क्या पूछा था? 50 रुपए कितने नोट है? 10, ठीक है ना। अमाउंट तो पहले से दिया है, ठीक है। देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। आप लोग फिफ्थ पार्ट देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज। अब यहाँ पे लाइब्रेरी का चार्ज है, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे, वहां पे टैक्सी का चार्ज हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। टैक्सी वाले केस में क्या था, टैक्सी पे आप बैठ गए, फिक्स चार्ज लग गया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको 3 दिन के लिए पहले फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। 3 दिन का चार्ज फिक्स है, उसके बाद हर दिन का अलग चार्ज है। तो अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। 3 दिन के बाद हर एक दिन का अलग अलग चार्ज है पर डे के हिसाब से। तो सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने एक बुक लिया 7 दिन के लिए और उसने चार्ज पे किया ₹27। while शशि पेड ₹21, ₹21
फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। ठीक है, तो सी ने एक बुक लिया 5 दिन के लिए और उसके लिए पे करना पड़ा 21 रुपीज। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, 3 दिन के लिए चार्ज फिक्स है, उसके बाद पर डे का अलग चार्ज है। तो दोनों आपसे पूछा गया है, फिक्स चार्ज क्या है, चार्ज पर डे क्या है। तो लिखेंगे ये फिफ्थ पार्ट है, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, फॉर फर्स्ट 3 days, फॉर फर्स्ट 3 days। जैसे आप ऐसे लिखिए डिजिट में, फर्स्ट 3 days बी रुपीज एक्स। हम लोग सपोज कर लिए कि स्टार्टिंग का जो 3 दिन का फिक्स चार्ज है वो एक्स, एंड देयर आफ्टर चार्ज पर डे, चार्ज पर डे। उसके बाद हर एक दिन का चार्ज कितना है, सपोज कर लिए रुपीज वाई। इज दैट क्लियर? 3 दिन तो आपको पे करना पड़ेगा फिक्स चार्ज एक्स रुपीज, अगर उसके बाद भी आप बुक अपने पास रखते हो पढ़ने के लिए तो हर एक दिन का एक चार्ज है, वो मैंने यहाँ पे वाई से बोला। अब देखते हैं, तो पहला केस क्या है, पहला केस है सरिता का। सरिता ने 27 रुपीज पे किया कितने दिन के लिए, फॉर 7 days। केस फर्स्ट, चार्ज पेड फॉर 7 days इज इक्वल टू कितना अमाउंट है, ₹27। चार्ज पेड फॉर 7 days ₹27। अब यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है, 7 days में 3 दिन का तो चार्ज फिक्स हो गया। ठीक है, मीन्स अगर 7 को ब्रेक करें तो 3 + 4 होगा। 3 दिन का चार्ज तो एक्स फिक्स है, उसके बाद जो 4 दिन का चार्ज बचा वो हर दिन वाई रुपए देना है, तो कितना हो जाएगा 4y। सपोज कर लो फिक्स चार्ज है 15 और पर डे चार्ज है 10, तो 15 आपको देना पड़ेगा 3 दिन के लिए। उसके बाद 10 रुपीज पर डे, तो 4 दिन क्या बनेगा, 40 रुपीज अलग से बनेगा। तो मीन्स आपको डे से 3 का तो निकल गया, 4 दिन बचेगा उसका अलग बनेगा। तो क्या बनेगा इक्वेशन देखिए, एक तो हो गया एक्स रुपीज 3 दिन का, तो 4 दिन बच रहा है, कितना है वो, तो 4y हो जाएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसी को कहीं भी डाउट आ रहा हो तो पूछ क्या करें। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन है, सेकंड केस है, इसके बाद है फॉर 5 days 21 रुपीज है, लिखेंगे चार्ज पेड फॉर 5 days, चार्ज पेड फॉर 5 days इज इक्वल टू ₹21, इज इक्वल टू ₹21। अब यहाँ पर कितने दिन है, यहाँ पे 7 days थे, यहाँ पे 5, तो 5 में 3 तो फिक्स दिन हो गया, 2 दिन बचेगा ये, इसके लिए हो जाएगा एक्स, इसके लिए 2y। तो बन जाएगा एक्स फर्स्ट डेज के लिए एक्स रुपीज, उसके बाद 2 दिन के लिए 2y रुपीज, और ये अमाउंट है 21 है, सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ भी दोनों को एलिमिनेट करना एकदम आसान है, तो मैं फर्स्ट यहाँ लिख रहा हूँ एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 27 इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर देना, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 2 - 4 -2y, 21 -27 -6, तो y is equal to 2 3 या 6, y is equal to y is equal to 3 आ चुका है। अब किसी एक क्वेश्चन में रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में रख रहे हैं, ये है x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 27। x इज इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस 4 3 जा 12, 27 माइनस 4 3 जा 12, x is equal to 15, x is equal to 15।
मीन्स फिक्स चार्ज कितना आ गया 15। 3 दिन के लिए 15 रुपीज है, उसके बाद पर डे केवल 3 रुपए पड़ रहा है। ठीक है, ये अमाउंट हो गया। लास्ट में आंसर नोट कर लें, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। हेंस द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days इज इक्वल टू रुपीज एक्स है, एक्स के स्थान पे क्या लिख दूं मैं, 15। देयर आफ्टर चार्ज पर डे इज इक्वल टू रुपीज वाई, वाई मीन्स 3 रुपीज। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये 3.4 कंप्लीट भी हो गया है और आज का क्लास का टाइम भी ओवर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5, जो कि डिपेंड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हाँ कहिए। हाँ, टेस्ट में तो ही आएगा। ठीक है, तो मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टर्म में मिलते हैं। सभी को नमस्कार। हैव अ ग्रेट डे। सभी लोग सेफ रहिए, घर पे पढ़ाई करते रहिए। सभी को नमस्कार।